Hey guys, how are you all? Today we will discuss Aunt Jennifer's Tiger composed by Anthony Rich. But before start this lecture, मैं आपको बता दूं ये लेक्चर हमने दो लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया हुआ है. दो लैंग्वेज मींस हिंदी एंड हिंदी इंग्लिश मिक्स. अगर आप कंप्लीटली इंग्लिश में इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके इस पर्टिकुलर चैप्टर को, इस पर्टिकुलर लेक्चर्स को देख सकते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पर्टिकुलर पोइटिस के बारे में. एंथनी रिच दैट वाज बोर्न ऑन 16 मई 1929 इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएस. and died on 27 March 2012 in Santa Cruz, California, US. हर पोएम एंड चैप्टर की तरह और इन अदर वर्ड वी कैन से एवरी पोएट और राइटर ट्राई टू क्रिएट अ थीम बिफोर राइटिंग. सो इस पर्टिकुलर पोएम की हम थीम के बारे में बात करें तो द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम इज हाउ द पावर्स ऑफ द पैट्रियार्ची कंट्रोल वुमेन्स फॉर्म बट नॉट देयर माइंड. द वर्ड इज पैट्रियार्ची मींस द पितृसत्तात्मक. मतलब देखा जाए तो एवरी टाइम every girl, every woman is controlled by her father और her husband. मतलब every time मतलब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर पोएम है एक वुमेन्स की और we can say that married women की एक्चुअल कंडीशंस को शो करता है. आफ्टर मैरिज every woman is forced to do the work according to their husband, their father-in-law, mother-in-law or other personality that is related to her husband's house. So the theme of this particular poem that how the power of patriarchy control women's form but not their mind. वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं but they can't control the mind, their thought, their views, their ideas. अब बात करते हैं पोएम के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक्स हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं. वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएम ओनली. बट कंप्लीटली जानने के लिए हमें बैकग्राउंड्स का पता होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर इन 12th क्लास और वी डोंट नो व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फेस. अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जाता है और हमसे बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया जाता है तो इसलिए हम बैकग्राउंड्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फ्रीडम हैज ऑलवेज बीन अ इंपॉर्टेंट वैल्यू इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द मोस्ट पीपल्स आर नॉट विलिंग टू गिव अप. न केवल अमेरिका बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है. हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. इसी तरह इन 18th सेंचुरी राल्फ वाल्डो एमर्सन जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने राइट ऑफ लिबर्टी पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और ऐसा कह सकते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन के बाद में लोगों में एक अवेयरनेस आई थी जहां से एक जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, या बोल सकते हो कि बहुत सारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी इस पर्टिकुलर पर्सन से, दैट इज नोन एज राल्फ वाल्डो एमर्सन. उनके एक आर्टिकल में फोर्स करते हुए कहा गया था जब सारे लोग एस्टेब्लिश नॉर्म्स को एंड रूल एंड रेगुलेशन को मानने के लिए रेडी हो गए थे, वो एग्री थे कि सारे किसी भी टाइप के रूल एंड रेगुलेशन को मानने के लिए, तब अमेरिकन अपनी लिबर्टी को गिव अप ना करने के लिए तब भी एग्री थे, तब भी रेडी थे. दे वर नॉट रेडी, दे वर नॉट एग्री टू give up their liberty of rights. He voiced his opinion about the loss of freedom and invited society to realize that they were giving up their rights. And Salovag, we can say that in the mid 19th century, Anthony Rich ने इसी particular voice को forward किया, इसको वो आगे लेके आई, but this time she wanted to express the freedom of the women, especially the married women. अब बात करते हैं इस particular message के बारे में. Aunt Jennifer's Tiger is a statement of conflict in women, especially between an impulse to freedom and the imagination. Aunt Jennifer wants such types of life that she embodies on a panel. Panel की बात की जाए that panel, we don't know what types of cloths the poet is using. It may be a tablecloth, it may be a bed sheet, it may be other types of cloth, but she wants a colorful and vibrant life which every woman should have the power to create. अब पर्टिकुलर पोएम के बारे में बात करते हैं, इस पोएम की टोन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले every poem has its own tone, and if we talk about the tone of this particular poem, it is very simple and it's appear positive and cheerful. अब आते हैं डायरेक्टली पोएम पर. इस पोएम में एंथनी रिच एड्रेस करती हैं and she want to depict a condition of a married woman or the real situation, what types of situation a married woman face in her life. Married life experience के basis पे poet express करती हैं constraints को. Constraint means like जो प्रतिबंध होते हैं, we can say that आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको इससे बात करनी चाहिए, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए. बहुत टाइप्स ऑफ जो constraints हैं लग जाते हैं एक लेडी पर आफ्टर मैरिज. स्पेशली आंट जेनिफर जो एक विक्टिम है जिसको डोमिनेट किया जाता है एक मेल के द्वारा, और वी कैन से दैट शी इज डोमिनेटेड बाय अ मेल.
ऑन जेनिफर्स एम्बोडेड करती हैं टाइगर्स को जो प्रैंक्स करते हुए दिखते हैं। लाइक प्रैंक्स मींस जो उछलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, जिसको वो एक पैनल पे डेपिक्ट करने का ट्राई करती है। टाइगर जो शाइनी येलो कलर्स में हैं, जिनको पोएट डेनिजन्स वर्ड से डिस्क्राइब करती हैं अपनी पोएम में, जो कि इनहेबिटेंट हैं या जो निवासी हैं ग्रीन फॉरेस्ट के। स्पिरिट्स आर फ्री एंड दे आर नॉट अफ्रेड टू मैन शोन बाय बीनीथ द ट्री। जो व्यक्ति जिनको दर्शाया गया है, जिनको दिखाया गया है, जो पेड़ के नीचे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं हंटर्स, ड्रैगन फियरलेसली मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दैट वेरी हंटर्स। उनका हर मूवमेंट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते। मैटर नहीं करता कि हंटर्स उनके पास खड़े हुए हैं, पर्सन्स खड़े हुए हैं जिनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट फियरलेसली विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका जो मूवमेंट है वो होता है। Aunt Jennifer is making a effort to use wool as a meat. Embodied करते हुए Aunt Jennifer की फिंगर्स को फ्लडेड करती है, मतलब उनके जो हाथ हैं उस पर्टिकुलर टाइगर्स को डेपिक्ट करते टाइम थोड़ा सा कांप जाते हैं, फ्लटर कर जाते हैं, जो सिग्निफाई करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को एंड डिफिकल्टीज जो फेस करती हैं यूजिंग द आइवरी नीडल्स। आइवरी नीडल्स को यूज करते हुए, आइवरी लाइक जो हाथी के दांत से बनी हुई जो नीडल्स है जिससे वो एम्बॉडेड कर रही हैं, उस पर्टिकुलर एम्बॉडेड के टाइम पे जो फील करती हैं, डिफिकल्टीज को फील करती हैं, ये चीज उस पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करती है। ये सीन डेपिक्ट करता है उनके फियर को, उनके टिमिड नेचर को, बिकॉज शी सफर्ड एट द हैंड ऑफ द मेल। Probably he may be her husband or any other person or any other male. The word the wedding bands जो वो पहनती हैं, जिसे हम अपने इंडियन कल्चर्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, that is the like engagement ring, or the word that is जो women's पहनती हैं that is मंगलसूत्र. But in other word we can say that the poetess is not belongs to India until she never followed the Indian culture. So हम compare करें ना करें better नहीं करता, but we are studying about the poetry, so we are free to give our views also. And this particular wedding band को metaphorically reveal करती है अपनी इस poem में, ठीक है। Poet is respecting a ordeals and suffering that she has been subjected to. Ordeals means होता है like the अग्नि परीक्षा, जिससे हर married woman को directly और indirectly cross करना ही होता है। Poet express the ordeals give such types of bond in Jennifer's life, जो उन्हें न केवल उनकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बल्कि उनकी आफ्टर डेथ भी पर्टिकुलर चीज को, उनके जो बॉन्ड है वो साफ साफ देखे जा सकते हैं। बट इन द अदर हैंड हर क्रिएटिव एक्सप्रेशन विल कंटिन्यू टू लिव इन द फॉर्म ऑफ अ टाइगर दैट शी हैज क्रिएटेड इन, मतलब उनकी जो पर्टिकुलर क्रिएशन है दैट शी इज क्रिएटिंग ऑन अ पैनल यूजिंग देयर आइवरी नीडल्स। टाइगर जो एक इमेज को डेपिक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पिक्चर्स को पेंट कर रहे हैं, उनकी जो फ्री स्पिरिट है एंड कंटिन्यू अनडिस्टर्ब मूवमेंट है, जो किसी भी पर्टिकुलर वुमेन्स की चाहत होती है, उनका एक ड्रीम होता है, उनकी एक ख्वाहिश होती है दैट शी इज अनडिस्टर्ब, दे कैन मूव फ्रीली अनडिस्टर्ब एंड they always want the spirited, free spirited. उनकी जो फीलिंग है वो, उनकी जो स्पिरिट है वो फ्री होनी चाहिए। In short, why this poem? The poet describes the pain, the real pain and the real condition of a married woman, जिसे हर married woman फेस करती है, चाहते हुए ना चाहते हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So this was an explanation of this beautiful poem, and now it's your turn. Don't forget to tell which part you like most in the comment section. We will meet very soon in the next lecture. तब तक के लिए goodbye. Thank you.